जय माता दी मित्रों माँ काल का एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। आज हम चर्चा करने वाले हैं कुंडली में प्रेम संबंध योगों के बारे में, साथ ही वह प्रेम संबंध प्रेम विवाह में तब्दील होगा अथवा नहीं उसके बारे में चर्चा करेंगे और वह प्रेम संबंध आपका कब होगा इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं प्रेम की, देखिए प्रेम के लिए जो है कुंडली में लगन भी बताए गए हैं, शुक्र को प्रधानता दी गई है। देखिए अब जो ये शुक्र होता है, क्योंकि कुंडली में जो शुक्र होता है वो भोग विलास ऐश्वर्य की बात करें, आपके प्रेम की बात करें, भौतिक सुखों की बात करें, वैभव की बात करें तो उसके लिए हम जो है शुक्र को देखते हैं। तो अब यहाँ पर सबसे पहले जो लगन विशेष होते हैं वो भी शुक्र के लगन होते हैं, जो कि मतलब व्यक्ति के प्रेम स्वभाव को मतलब जो है व्यक्तित्व को बताते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं शुक्र के लगन में अगर शुक्र की राशि की बात करते हैं, वृषभ राशि होती है, तो वृषभ लगन के जो लोग होंगे उनके लिए अगर हम बात करें, या फिर तुला लगन के लिए बात करें, या फिर शुक्र जिसमें उच्च के होते हैं, शुक्र जो होते हैं मीन राशि में, गुरु की मीन राशि जो होती है उसमें शुक्र उच्च के होते हैं, तो ये जो लगन होते हैं ये भी कहीं ना कहीं व्यक्ति के जो है प्रेम स्वभाव को या प्रेम संबंध बनाने में जो है सहायता देते हैं। तो एक तो ये लगन। अब ये जो कुछ यहाँ पर योग हमने बताए गए हैं, इनमें से अगर कुछ योग में से कुछ 2-3 योग अगर आपके कुंडली में बन जाते हैं या कुछ विशेष योग आपकी कुंडली में बन जाते हैं तो आपके जीवन में प्रेम संबंध जो है बन सकते हैं और वो यहाँ पर जो है मतलब ज्यादा चांसेस बन जाते हैं प्रेम संबंध बनने के लिए। तो सबसे पहले हमने बताया है लगन या राशि की बात करें कि अगर आपके कुंडली के अंतर्गत लगन या राशि जो है वो वृषभ है, तुला है या फिर मीन लगन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है चांसेस बनते हैं प्रेम संबंधों के बनने के। उसके बाद देखिए लगन तो आपको पता ही है कि आपकी कुंडली होगी, उसके अंतर्गत आपको देखना यहाँ पर क्या नंबर लिखा हुआ है। ये तो सिर्फ हमने कुंडली आपको समझाने के लिए काल पुरुष कुंडली जो है ली है, लेकिन आपको यहाँ पर देखना अगर यहाँ पर आपकी कुंडली के अंतर्गत 1 की जगह यहाँ पर 2 लिखा हुआ हो या फिर 7 लिखा हुआ हो या फिर 12 लिखा हुआ हो तब यहाँ पर ये योग बनते हैं। उसके बाद देखिए हमें देखना है शुक्र आपकी कुंडली के अंतर्गत, मतलब इससे पहले आप ये देखिए क्योंकि पंचम भाव जो होता है आपकी कुंडली के अंतर्गत, जो पंचम भाव होता है वो प्रेम का भाव होता है, तो पंचम भाव को आपको देखना होगा, पंचम भाव में बैठे ग्रहों को देखना होगा, पंचम भाव पर पड़ने वाले ग्रहों की दृष्टि को देखना होगा। अब यहां पर आपको ये देखना है साथ ही साथ, क्योंकि पंचम भाव और अगर प्रेम विवाह की बात करेंगे तो उसके साथ आपको सप्तम को भी देखना होगा, सप्तमेश को देखना होगा और ये शुक्र और चंद्र, मतलब कुल मिलाकर आपको जो प्रेम संबंध प्रेम विवाह के बारे में अगर जानना हो तो आपको पंचम भाव हो गया, पंचम भाव में बैठे ग्रह की बात कर लिया, पंचमेश की बात करते हैं, और सप्तम भाव सप्तमेश की बात करें, शुक्र और चंद्र ये कुछ ग्रह हैं जिनको आपको जो है देखना चाहिए। तो अब अगर आपकी कुंडली के अंतर्गत अगर हम बात करें शुक्र की बात करें, देखिए शुक्र आपकी कुंडली के अंतर्गत अगर लगन में बैठ जाए तो ये लगन का तो शुक्र भी और साथ ही आपका वृषभ लगन हो जाए, तुला लगन हो जाए या फिर आपका जो है मीन लगन हो जाए और लगन के अंतर्गत शुक्र बैठा है तो ये व्यक्ति को प्रेम भी कराता है, और अगर कुंडली में और अच्छे योग बन जाए तो वह प्रेम जो है आपका प्रेम विवाह में भी और अच्छी तरीके से जो है तब्दील हो सकता है, बदल सकता है। तो एक तो ये बात होती है शुक्र लगन के अंतर्गत हो या फिर शुक्र आपकी कुंडली के अंतर्गत पंचम भाव के अंतर्गत हो तब भी यहाँ पे प्रेम संबंध बनने के योग बनते हैं, या फिर आपकी कुंडली में शुक्र जो है सप्तम भाव के अंतर्गत हो, सप्तम भाव में हो या फिर एकादश भाव के अंतर्गत हो। देखिए सप्तम भाव में हो या फिर एकादश भाव, मतलब कुंडली के अंतर्गत अगर शुक्र जो है लगन में हो, पंचम में हो, सप्तम में हो, एकादश में, क्योंकि एकादश में बैठा गुरु भी जो है पंचम भाव पर दृष्टि डालकर जो है, क्योंकि पंचम भाव प्रेम का भाव है, व्यक्ति को प्रेम करने के लिए जो है मतलब मजबूर कर देता है। मतलब ऐसा व्यक्ति हो सकता है कि देखिए ये अगर हम बात करें ये सिर्फ जो है इंसानों के प्रेम की बात नहीं, मतलब कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली बात नहीं, ये हो सकता है प्रकृति प्रेमी। ये वाला जो शुक्र यहाँ पर बैठकर जब दृष्टि डालता है ये व्यक्ति को प्रकृति प्रेमी भी बना देता है, ये वो हर चीज से प्रेम करने लगता है, हर एक भौतिक चीजों की अगर हम बात करें उनसे प्रेम करवा देता है, ऐसा भी होता है। मतलब अगर आप अपनी कुंडली में प्रेम संबंध देख रहे हैं तो अगर आपकी कुंडली में शुक्र की स्थिति यहाँ लगन में, पंचम में, सप्तम में, एकादश में, तब आपके प्रेम संबंध के जो है योग बनते हैं। तो एक तो यहाँ पे ये योग बनता है। अब एक योग जो होता है राहु के द्वारा भी बनता है कि राहु अगर कुंडली के पंचम भाव के अंतर्गत हो, राहु कुंडली के अगर पंचम भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति भी प्रेम अवश्य करता है। ये वाला केस में भी प्रेम जो है 99% जो है मतलब व्यक्ति जो है मतलब यहाँ पर भी प्रेम करता है।
यहाँ पर भी मतलब बहुत ज्यादा चांसेस बनते हैं प्रेम संबंध बनने के जो है, तो एक ये भी योग बनता है। उसके बाद देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि ये भाव क्या है, ये पंचम भाव प्रेम का भाव है। लगन की बात करें, लगन आप जो है स्वयं हो, तो यहां पर क्या होता है, अगर कुंडली के अंतर्गत लग्नेश जो है, अगर कुंडली के अंतर्गत लग्नेश पंचम भाव के अंतर्गत आ जाए या पंचमेश लगन के अंतर्गत आ जाए, तब भी प्रेम संबंधों के योग जो है बनते हैं। अब जैसे अगर आपकी कोई भी कुंडली हो, अब वहां पर आपको देखना है यहाँ पर राशि क्या लिखी हुई है, अर्थात लग्नेश आपका क्या बनेगा। यहाँ पर अगर जैसे अगर हम काल पुरुष की कुंडली की बात करते हैं, तो यहाँ पर लगन के अंतर्गत 1 नंबर अर्थात मेष राशि लिखी हुई है, तो मेष राशि के जो स्वामी बनेंगे मंगल बनेंगे। अगर कुंडली के अंतर्गत मंगल जो है पंचम भाव में यहां पर आकर बैठ जाएं, तो यहां पर क्या होगा, प्रेम संबंध बनने के योग बनते हैं। या फिर आपकी कुंडली के अंतर्गत सूर्य, मतलब यहां पर इस कुंडली के हिसाब से काल पुरुष की कुंडली, मेष लगन की कुंडली के हिसाब से, अगर यहां पर जैसे पंचम भाव के स्वामी क्या बने, 5 नंबर लिखा हुआ है, सिंह राशि के स्वामी बनते हैं सूर्य। तो सूर्य अगर आपकी कुंडली के अंतर्गत जो है यहां पर कुंडली के अंतर्गत अगर यहां पर आ जाए, तो क्या बनेगा, तो प्रेम संबंध बनने के योग होते हैं। अब हो सकता है यहां पर जो है ये राशि ना लिखी हुई हो, तो आपको देखना है आपकी कुंडली के अंदर क्या राशि लिखी हुई है। अगर यहां पे मान लीजिए यहां पर ये वृषभ लगन की कुंडली हो, तो यहां पर 2 नंबर आएगा, तो यहां पर 2 नंबर आएगा, यहां 3 या 4, यहां 5, यहां पर 6 नंबर आएगा। इसी तरीके से जो है पूरी कुंडली बन जाएगी आपकी जो है। तो यहां पर 2 नंबर लिखा हुआ है, यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां पर 6 नंबर लिखा हुआ है। तो यहां पर आपको क्या देखना है, 2 नंबर मतलब वृषभ राशि, स्वामी क्या बनते हैं, शुक्र। अगर कुंडली के अंतर्गत शुक्र जो है आपके पंचम भाव में आ जाएं, तो ये योग जो है बन जाता है आपका प्रेम संबंध बनने के योग बनते हैं। या फिर बुध जो है 6 नंबर का मतलब कन्या राशि के स्वामी बुध, या फिर बुध जो है लगन के अंतर्गत बैठ जाएं, यहां पर आकर बैठ जाएं, तो भी प्रेम संबंध बनने के योग बनते हैं। तो ये भी आपको यहां पर देखना होगा। तो उसके बाद जो है अब हम यहां पर देखते हैं, मतलब एक तो ये वाला योग भी जो है यहां पर बनता है। अब यहां पर देखिए कुछ युति बताई गई हैं जो व्यक्ति को मतलब प्रेम संबंध बना, जिसके कारण जो है प्रेम संबंध बन सकते हैं। शुक्र के कारण जो है, देखिए शुक्र की अगर चंद्रमा के साथ युति हो जाए, क्योंकि चंद्रमा आपका मन है, शुक्र प्रेम का भी कारक है, तो यहां पर शुक्र और चंद्र की युति, अब ये युति कुंडली में अगर देखिए पंचम भाव में हो जाए, इस वाले भाव के अंतर्गत हो जाए, सप्तम के अंतर्गत हो जाए, तो ये बहुत अधिक श्रेष्ठ मानी गई है पंचम में, सप्तम में। तो यहां पर वो प्रेम विवाह में भी जो है बदल सकता है। लेकिन यहां पर जो है पंचम और सप्तम में अगर युति हो, या कुंडली के अंतर्गत शुक्र और चंद्र की युति केंद्र के भावों में हो, त्रिकोण के भावों में हो, तो यहां पर बहुत चांसेस बनते हैं व्यक्ति के जो है प्रेम संबंध बनने के लिए जो है। तो एक तो ये हो जाता है। उसके बाद देखिए यहां पर शुक्र और मंगल की युति, देखिए शुक्र और मंगल की बात करें या शुक्र राहु की बात करें, क्योंकि मंगल जो है पराक्रम है, मंगल उतावलापन है, जल्दबाजी है। अब शुक्र प्रेम है, तो ऐसा व्यक्ति प्रेम संबंधों में बहुत उतावलापन या फिर अमर्यादित भी हो जाता है, मर्यादाओं को भी भंग कर देता है। शुक्र मंगल की युति व्यक्ति को प्रेम जरूर कराती है। शुक्र राहु की युति जो होती है व्यक्ति को प्रेम जीवन में अवश्य कराती है। प्रेम संबंध ऐसे व्यक्ति के जीवन में अवश्य बनते हैं। अगर इनका शुभ भावों के साथ संबंध बन जाए, केंद्र के भावों में बैठ जाए या त्रिकोण में बैठ जाए, मतलब कि पंचम भाव हो गया, नवम भाव हो गया, इनमें बैठ जाए, लगन में बैठ जाए जो है, तो ये युति व्यक्ति को प्रेम विवाह में भी बदल देती है। मतलब जो है ये प्रेम संबंध प्रेम विवाह में भी परिवर्तित हो जाता है। तो मतलब ये युति भी बहुत जो है व्यक्ति के जीवन में, परंतु ये शुक्र मंगल शुक्र राहु की युति व्यक्ति को अमर्यादित रूप से जो है प्रेम कराती है। वहां पे मर्यादा व्यक्ति की भंग भी हो जाती है। मतलब ये व्यक्ति के जीवन में जो है उतावलापन जो है ज्यादा रखती है, जल्दबाजी व्यक्ति के जीवन में रख देती है, जिसके कारण प्रेम संबंधों में तनाव भी आ जाता है। तो ये भी मतलब व्यक्ति के जीवन में प्रेम संबंध अवश्य कराती है। उसके बाद देखिए शुक्र राहु की भी युति हो गई, शुक्र मंगल की हो गई, शुक्र केतु की युति भी व्यक्ति को जो है प्रेम कराती है। ये गुप्त रूप से, क्योंकि केतु का जो संबंध होता है वो गुप्तता से होता है, तो ये गुप्त रूप से व्यक्ति को जो है मतलब कि इनके प्रेम का हो सकता है कि कम लोगों को पता हो, या फिर जो है मतलब केवल इन्हीं को ही पता हो, मतलब जो है इस तरीके से जो है गुप्त रूप से प्रेम कराती है। क्योंकि केतु रहस्यमय ही हो जाता है, गुप्तता का कारक हो जाता है, तो वहां पर ये जो रहस्यमय ही बने रह जाते हैं, सीक्रेट्स रह जाते हैं इनके। तो यहां पर एक ये भी चीज होती है कि शुक्र केतु की युति व्यक्ति को प्रेम ये भी कराती है, मतलब जो है। अब उसके बाद आपको एक बात और देखना है कि सप्तमेश पंचमेश, क्योंकि हमने बताया अभी कि ये जो प्रेम संबंध या प्रेम विवाह की बात करें, देखिए अगर आप सोच रहे हैं कि आपका प्रेम संबंध जो है प्रेम विवाह में परिवर्तित होगा अथवा नहीं, इसके लिए सबसे सरल ये है कि पहले तो आपको प्रेम संबंध तो देखना ही है। पहले तो ये देखना है कि प्रेम संबंध के योग बनेंगे नहीं बनेंगे, और अगर बन रहे हैं और आप प्रेम संबंधों में भी हैं और प्रेम विवाह के लिए देखना चाह रहे हैं, तो आपको एक बात देखनी होगी कि क्या सप्तम भाव, सप्तमेश या सप्तम भाव में बैठे ग्रहों के साथ
उस योग का संबंध बन रहा है अथवा नहीं। अब देखिए जैसे अगर कुंडली के अंतर्गत जो है पंचमेश और सप्तमेश जो है, पंचमेश मतलब पंचम भाव और सप्तम भाव, इनका आपस में कांटेक्ट हो जाए। देखिए जैसे पंचम भाव के स्वामी क्या बनते हैं, सूर्य हैं, सूर्य कुंडली के अंतर्गत जो है सप्तम भाव के अंतर्गत बैठ जाएं, और सप्तम भाव के जो स्वामी हैं क्या बनते हैं, शुक्र बनते हैं, जो कि पंचम भाव के अंतर्गत अगर बैठ जाएं तो ये भी एक प्रेम संबंधों का भी बनता है और प्रेम विवाह में भी परिवर्तित हो सकता है। यहां पर ये जो योग बनता है बहुत अच्छा रहता है, तो ये भी होता है। उसके बाद देखिए अगर हम बात करते हैं यहां पर पंचमेश नवमे, पंचम भाव प्रेम का भाव होता है, इस पंचम भाव से आगे 5 भाव अगर आप चलते हो, पंचम से पंचम की बात करें, पंचम भाव और यहां से आगे 5 भाव, तो ये नवम भाव आ जाता है। इनका आपस में युति अगर हो जाए और एक श्रेष्ठ भावों में बैठ जाए, केंद्र के भावों में बैठ जाए अगर वो युति बनाकर, या त्रिकोण के भावों में बैठ जाए, या पंचम या नवम में मतलब त्रिकोण भावों में या लगन में बैठ जाए, तो ये भी व्यक्ति के जीवन में प्रेम संबंध और प्रेम विवाह भी कराती है। मतलब यहाँ पे सूर्य और ये गुरु, क्योंकि 5 नंबर सिंह राशि के स्वामी सूर्य बनते हैं और 9 नंबर गुरु होता है, और गुरु मतलब 9 नंबर धनु राशि होती है और धनु राशि के स्वामी गुरु बनते हैं। अब ये नंबर यहाँ पर कुछ और भी हो सकते हैं, इसलिए आपको राशि पता होनी चाहिए। 12 राशियों का पता होना चाहिए कि पहली राशि मेष राशि होती है, 1 नंबर मेष राशि के स्वामी मंगल, तो यहां पर अगर हो सकता था 1 नंबर लिखा हो तो 1 नंबर के हिसाब से क्या होगा, मेष राशि बनेगी, तो मेष राशि के स्वामी मंगल हो गए, और यहां पर कुछ और नंबर लिखा होगा तो वो आपको नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए। 1 नंबर मेष राशि स्वामी मंगल होते हैं, 2 नंबर वृषभ राशि स्वामी शुक्र होते हैं, 3 नंबर मिथुन राशि स्वामी बुध होते हैं, 4 नंबर कर्क राशि स्वामी चंद्रमा होते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। 5 नंबर सिंह राशि सूर्य होते हैं, 6 नंबर कन्या राशि तो बुध होते हैं, और 7 नंबर की अगर हम बात करें तुला राशि शुक्र होते हैं, 8 नंबर वृश्चिक राशि मंगल होते हैं, 9 नंबर धनु राशि तो गुरु होते हैं, 10 नंबर की बात करें मकर राशि शनि होंगे, 11 नंबर कुंभ राशि तो यहां पे शनि बनते हैं, और 12 नंबर की बात करें मीन राशि तो यहां पर गुरु होते हैं। तो ये आपको जो है यहां पर पता होना चाहिए। अब हमने आपको नंबर भी बता दिए, साथ साथ आपको यहां पे नंबर के साथ साथ आपको स्वामी भी बता दिए मंगल, तो उसी के हिसाब से आप युति आप देखिए कि युति कहां पर बन रही है, तो वो भी आपको जो है प्रेम संबंध अवश्य कराएगी। पंचम भाव और पंचम से पंचम भाव मतलब नवमेश, मतलब पंचमेश और नवमेश की युति भी प्रेम अवश्य कराती है। अब उसके बाद आप देख सकते हैं सप्तमेश, सप्तम भाव की बात करें और सप्तम से पंचम भाव की बात करें, मतलब कि सप्तम भाव ये हो गया और सप्तम से पंचम क्या होगा, 1 2 3 4 5, मतलब सप्तम और एकादश की अगर हम बात करें तो सप्तमेश मतलब सप्तम भाव के स्वामी और एकादश भाव के स्वामी, इनकी भी युति मतलब सप्तमेश और एकादशेश युति भी प्रेम संबंध कराती है। तो यहाँ पे सप्तमेश क्या होंगे, 7 नंबर लिखा हुआ है तो शुक्र हो जाएंगे, 11 नंबर लिखा हुआ है मकर कुंभ राशि शनिदेव हो जाएंगे। तो शुक्र और शनि कुंडली के अगर त्रिकोण में बैठ जाएं, अगर हम बात करें या केंद्र के भावों में बैठ जाएं या फिर सप्तम भाव में बैठ जाएं, एकादश भाव में बैठ जाएं, तो ये भी व्यक्ति के जीवन में प्रेम अवश्य कराती है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शुक्र और चंद्र पंचमेश व सप्तमेश अगर इनका आपस में संबंध बन जाए तो ये बहुत श्रेष्ठ रहेगा, और ऊपर से शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए। देखिए जैसे कि अगर हम बात करें शुक्र की बात करें, चंद्रमा की बात करें, जैसे यहाँ पर आप बात करें पंचमेश और सप्तमेश जो है सूर्य और शुक्र बनते हैं। सप्तमेश की बात करें शुक्र और पंचमेश की बात करें तो सूर्य है यहाँ पर जो है, और अगर मान लीजिए सूर्य और शुक्र जो है कुंडली के अंतर्गत जो है यहाँ पर बैठ गए, मान लीजिए या यहाँ पर बैठा दीजिए आप, और उसके बाद जो है यहाँ पर अगर मान लीजिए जो है चंद्रमा भी हो और यहाँ पर गुरु बैठ जाए और गुरु की देखिए इन पर दृष्टि भी पड़ जाए, तो ये बहुत अच्छा संबंध बनता है। या फिर आप यहाँ देख लीजिए चंद्रमा भी यहाँ पर ही बैठा हो और इन पर गुरु की दृष्टि पड़ जाए, तो ये भी बहुत अच्छा प्रेम संबंध का योग बनता है। मतलब कि पंचमेश और सप्तमेश के आपस में युति हो जाए, उसके साथ साथ क्या हो, शुक्र और चंद्र का भी संबंध उनसे बन जाए, तो और उसके बाद अगर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो ये बहुत अच्छा योग बनता है। और नहीं तो पंचमेश और अगर हम बात करें पंचमेश और सप्तमेश की युति और शुक्र और चंद्र का संबंध, प्रेम संबंध तो कराएगा ही कराएगा, बहुत अच्छा योग ये यहाँ पर बनता है। अब यहाँ पर देखिए विवाह की अगर हम बात करें, अगर हमने पहले बता दिया कि अब यहाँ पे अगर आप प्रेम संबंध तो आपने देख लिए और विवाह को आपको देखना हो तो सप्तम भाव सप्तमेश अथवा शुभ उनका अथवा वे जो हैं सप्तम भाव या सप्तमेश को भी उनसे जोड़ना होगा। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि ये देखिए सूर्य के साथ जो है पंचम भाव के स्वामी सूर्य बनते हैं, पंचम भाव के स्वामी सूर्य बनते हैं, उसके साथ सप्तम भाव के स्वामी शुक्र का जो है संबंध बन गया है, तो मतलब कि सप्तमेश के साथ संबंध बन गया है, या फिर इनमें बैठे ग्रहों का संबंध बन जाए आपस में जो है, तो या फिर आप देखिए अगर यहाँ पर जो है देखिए पंचम भाव के स्वामी सूर्य बनते हैं, सप्तम भाव के स्वामी शुक्र बनते हैं, और सूर्य और शुक्र जो है कुंडली के अंतर्गत जो है यहाँ पर बैठे हों, लगन में बैठे हुए हों,
और इनका संबंध किससे बन गया, सप्तम भाव से भी बन रहा है, और यहां पर गुरु बैठ जाएं और गुरु की इन पर क्या है, शुभ दृष्टि बन जाए, तो ये संबंध जो है कुछ इस प्रकार से अगर आप संबंध देखेंगे तो ये बहुत अच्छा परिणाम देने वाले होंगे, प्रेम संबंध आपके बनाने वाले होंगे। तो कुछ इस प्रकार से आप यहां पर देख सकते हैं। अब यहां पर एक बात रह जाएगी कि प्रेम संबंध भाई कब बनेगा, तो प्रेम संबंध आपका बनेगा जो प्रेम संबंध योग बना रहे हैं या फिर पंचम भाव की पंचमेश की महादशा हो। सबसे सीधी सी बात है, महादशाओं से आप जो है देख सकते हैं कि प्रेम संबंध कब बनेगा, पंचमेश की महादशा हो या पंचमेश की अंतरदशा हो या फिर पंचम भाव में बैठे ग्रह, मान लीजिए पंचम भाव में बुध बैठी हैं तो बुध की हो सकता है राहु की महादशा चल रही हो, तो राहु की महादशा में बुध के अंतर में वहां पर आपका जो है प्रेम संबंध बन सकता है। तो ये जो चीजें होती है पंचम भाव को, मतलब जो ये योग बना रहे हैं इन्हीं की महादशा हो, इन्हीं की अंतरदशा हो, या शुक्र की महादशा चल रही हो क्योंकि शुक्र प्रेम के भी कारक हैं, तो शुक्र की महादशा चल रही हो। और अब देखिए शुक्र की महादशा में यहाँ पे सूर्य का अगर अंतर हो, अगर ये काल पुरुष की कुंडली हो, मेष लगन की कुंडली हो, तो यहाँ पे पंचम भाव के स्वामी सूर्य बनते हैं। तो शुक्र की महादशा चल रही है तो शुक्र की महादशा में सूर्य का अंतर हो या फिर पंचम भाव में बैठे ग्रह का अंतर हो। अगर मान लीजिए पंचम भाव में यहाँ पे बुध बैठा हुआ हो तो यहां पर हो सकता है शुक्र की महादशा में बुध के अंतर हो, या फिर पंचम भाव में अगर राहु बैठा हुआ हो तो हो सकता है शुक्र की महादशा में राहु के अंतर में, तब आपका प्रेम संबंध बन सकता है। तो कुछ इस प्रकार से आप यहां पर देख सकते हैं कि जो हमने संबंध बनाए हैं, प्रेम संबंध यहां पर योग बताए हैं, उन्हीं योग में से जो भी जिस तरीके से वे योग बन रहे हैं उन्हीं ग्रहों का अगर महादशा अंतर्दशा आ जाती है तो आपके प्रेम संबंध जो है होने के जो चांसेस होते हैं उस समय में प्रबल हो जाते हैं। तो कुछ इस प्रकार से जो है ये योग बनते हैं और बहुत ही सरल है। अब यहाँ पे जैसे कुछ योग जैसे हमने बताया, शुक्र मंगल की युति, शुक्र राहु की युति, राहु पंचम भाव में, शुक्र का संबंध लगन में, पंचम में, नवम में, एकादश में, ये आराम से, या फिर पंचमेश सप्तमेश का आपस में परिवर्तन, पंचमेश नवमेश का परिवर्तन, तो ये पंचमेश एकादशेश का आपस में परिवर्तन जो है ये प्रेम विवाह प्रेम संबंध के लिए जो है काफी रहते हैं। तो आप भी अपनी कुंडली में देखिए क्या इनमें से कुछ योग आपके जो है कुंडली में है, और उसके बाद अगर वे योग होने के बाद आपका भी प्रेम संबंध हुआ है तो आप अवश्य कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।